हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक का एक शिष्ट की कविता हमने सब एक को लेकर आए हैं। इस कविता के रचयिता है श्रीनिवास पानोरी जी, है ना। और इसको संपादक और संकलन करता है संतोष महतो। ये हाई स्कूल के एक शिक्षक थे, है ना। इसका ग्राम है मंगजोरिया, जना मोड़, बोकारो में पड़ता है ना। तो आज मैं इसके संदर्भ में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक पथिया डोंगल मुहा का अर्थ क्या होता है। एक मैंने सबको समझते हैं एक, और पथिया मतलब होता है छोटा सा बांस का टोकरी जो होता है, उसको हम लोग पथिया कहते हैं। और डोंगल महुआ, डोंगल मतलब क्या होता है, डोंगल मतलब इकट्ठा किया हुआ, खोजा हुआ, यहाँ वहाँ से तितर बितर जगह से इकट्ठा किया हुआ, खोज के एक जगह संग्रह करना, इसको कहते हैं डोंगल। और महुआ, महुआ यहाँ कविता के रूप में आए हैं, मतलब प्रतीक है। यहाँ जो है महुआ कविता का प्रतीक है। इसमें कवि हमारे देश में अनेकता में एकता को प्रदर्शित करने का भरपूर प्रयास किए हैं। तो चलिए आइए हम लोग कविता के माध्यम से समझते हैं कवि किस तरह इसको समझाने का कोशिश किया है। कह रहा है एक 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 हमने सब एक। कह रहा है एक 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 हम लोग सब एक है। हम लोग मैंने सब भाई, पूरा देश जो है हम लोग सब क्या है, एक है। भिनु भिनु बोली भाखा भिनु भिनु भेक ताऊ हमने एक। कह रहा है कि हम लोग अगर भिनु भिनु, भिनु भिनु मैंने भिन्न भिन्न, अलग अलग, बोली भाखा मैंने बोली बोल चाल हम लोग का अलग अलग है। सभे मैंने देश मैंने राज्यों में देखा जाए तो सबका बोली वचन एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। उसी को कह रहा है भिनु भिनु बोली भाखा, हम लोगों की भाषा अलग अलग है। सब पूरे भारत में एक जैसा भाषा नहीं है, फिर भी हम लोग एक है। कह रहा है भिनु भिनु भेक ताऊ हमने एक। और हम लोग को वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज जो है, पहनावा भी सब जगह एक जैसा नहीं है, अलग है, फिर भी हम लोग सब एक है। फिर आगे कहता है एके रकम घर द्वार एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीरथ जतरा एक, एक एक एक। कह रहा है, देखिए कितना सुंदर कवि समझाने की कोशिश किया है। कह रहा है एके रकम घर द्वार, हम लोगों का घर द्वार प्राय लगभग एक ही जैसा है। मैंने कहने का मतलब हुआ शेड जैसा होता है, एक दरवाज़ा होता है, खिड़की वगैरह जो होता है, प्राय मेन कंस्ट्रक्शन जो है सब घरों का लगभग एक ही जैसा होता है। वही वाला कर रहा है एके रकम घर द्वार, सब घर में एक द्वार रहता है, खिड़की दरवाज़ा रहता है। उसी तरह मैंने पूरा इस समाज में सबका घर द्वार लगभग एक जैसा है। एक ही रकम गांव, और एक ही जैसा गांव है। एक ही रकम शादी ब्याह एक ही रकम भाव, शादी ब्याह भी प्राय थोड़ा बहुत अंतर है, नहीं तो मेन उद्देश्य जो है, रीति रिवाज जो है, सब लगभग शादी का जो नेक जोग होता है सभी धर्मों में लगभग एक ही जैसा होता है। भले थोड़ा सा अंतर है लेकिन एक ही जैसा है। उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, एक ही जैसा है शादी ब्याह का। एक ही रकम भाव में एक ही तरह का विवाह का नियम है कि बारात लेके जाता है बर पार्टी, और मैंने दुल्हन के घर में जाके शादी होता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि मुख्य उद्देश्य जो शादी का रहता है सबका लगभग एक ही जैसा है, भाव एक ही रहता है। फिर कहता है एक ही रकम पूजा पाठ तीरथ जतरा एक, एक एक एक। कहता है एक ही रकम पूजा पाठ, पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं सभी धर्मों का लगभग एक ही उद्देश्य रहता है, इष्ट देवता को प्राप्त करना, अपने भगवान को प्राप्त करना। इष्ट देवता मान तो एक ही है, उसी को सबको प्राप्त करने की मैंने ये होता है, भावना होता है। जैसे मान लीजिए पटना जाना है तो पटना जाने के लिए अनेक रास्ता है, लेकिन जाना है कहाँ हमको, पटना। उसी तरह सबका मूल उद्देश्य एक ही है। एक ही रकम पूजा पाठ तीरथ जतरा एक, तीरथ जतरा भी हम लोग का एक ही है। जैसे हिंदू लोग अपना मंदिर मस्जिद तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ईसाई लोग अपना जगह जाते हैं। कहने का तात्पर्य जो है सब धर्म के लोग अलग अलग जगह अपना अपना तीर्थ स्थल तीर्थ करने के लिए जाते हैं, लेकिन सबका मेन उद्देश्य एक ही रहता है। तीरथ जतरा एक, एक एक एक। इतना करने के बावजूद भी हम लोग सब क्या है, एक हैं, अलग नहीं है। ये ईंटें मंदिर मस्जिद वह ईंटें चर्च। बोलता है मंदिर और मस्जिद बनाने में जिस ईंट का प्रयोग किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन जैसे किया जाता है मंदिर का, उसी से मस्जिद भी बनता है। और वो
वह ईंटें चर्च, और चर्च भी उसी ईंट से बनता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि भले धर्म अलग अलग थोड़ा सा है, लेकिन सबका कंस्ट्रक्शन बनावट जो है मंदिर मस्जिद सबका सब एक ही चीज़ से होता है, ईंट से। जे अर्थ है पुराण कुरान वह अर्थ है, जिसन उपदेश देला पादरी ईसाई उसने पंडित देत एक एक एक। कह रहा है कि जे अर्थ है कुरान, जिस अर्थ में कुरान जो चीज़ बताना चाह रहा है पुराण भी वही चीज़ को बताना चाह रहा है। ये अर्थ है पुराण, मतलब पुराण जो लिखा गया है, उपदेश दिया है लोगों को, वही उपदेश कुरान में भी वही चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है। जैसन उपदेश दिला पादरी, ईसाई धर्म का पंडित के है तो पादरी है, पादरी में जो शिक्षा देते हैं और जो उपदेश देते हैं वैसने पंडित देत एक एक एक। वैसा ही हम लोग हिंदू समाज का भी पंडित लोग वही उपदेश देते हैं कि भगवान सब एक है। फिर आगे कभी कहता है हमनी संगे वह बात दूर जितना जैर से पात। कह रहा है हम लोगों में उतना ही दूरी है जितना जड़ और पात में, पेड़ के जड़ और पात पत्ता में जो अंतर है हम लोगों में उतना ही अंतर है। एके दुयोग एक एक एक। कहता है कि हम लोग में अनेकता रहने के बावजूद भी पेड़ और पत्ता में जिस तरह का संबंध है, जितना दूरी है हम लोगों में भी उतना ही दूरी है। साधना धरती हमने फुटवी सुंदर सुंदर फूल। वो साधना रूपी धरती क्या है? साधना रूपी तपस्या करना, मजबूती से काम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, वो क्या है? बताए साधना धरती हमने फुटवी। साधना रूपी धरती में हम लोग क्या फुटाते हैं? सुंदर सा फूल का उपजाऊ करते हैं। बंधुक नदी हमने बांधी अपन अस्थिकुल। और बंधुत्व मैंने भाईचारे का संबंध हम लोग बांधते हैं। कैसे? अपना अस्थि को, अपने कुलों के अस्थियों को ई करके। दधीचि मुनि जैसे अपना हड्डी दे के ये किया था, भलाई किया था, उसी तरह लोग हम अपना कुल का हड्डी दे के भी बंधुत्व को, मैंने एकता को कायम रखने का भरपूर प्रयास किया है। शांति अभिषेक एक एक एक। कह रहा है निष्ठा की धरती हमने करी, निष्ठा की धरती हमने करी, शांति का अभिषेक एक एक एक। बोला निष्ठा रूपी धरती में हमने करी शांति का, शांति चाहने का अभिषेक करते हैं, अभिनंदना करते हैं कि हम लोगों में शांति बरकरार रहे। एक 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 हमने सभी ने, हम लोग सब एक है। एक पानी मेटवी प्यास, सैतक माटी बास, दुखक खेती हमने करी, मीठा आनंदक चास। कह रहा एक ही माटी में हम लोग अपना, एक ही माटी मेटवी प्यास, प्यास हम लोग एक ही मिट्टी से मिटाते हैं, एक ही मिट्टी में हम लोगों का वास है। दुखे खेती हमने करी, मीठा आनंदक चास। और दुख रूपी खेती में हम लोग कौन चीज़ का चाष करते हैं? खेती करते हैं आनंद रूपी फल का। क्या करते हैं? मीठा आनंद का चाष, मीठा आनंद जिसमें हमको उल्लास मिले, हर्ष मिले, खुशी मिले, वैसा हम लोग खेती करते हैं। फिर कहता है हमने देखिए एक अनेक, अनेक देखिए एक। हम लोग अनेकों में एक को देख रहे हैं और एक में भी अनेकता को देख रहे हैं। एक 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 हम सभी ने, हम लोग एक हैं, हम लोग सब एक हैं। आगे कहता है हमने मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माया कचार। कह रहा है हम लोगों के, लेकिन हम लोगों के बीच में कुछ बांदर, बांदर मीन्स यहाँ है कि असामाजिक लोग, बाधक लोग है, जो क्या करता है इस धरती रूपी माँ का आंचल को चीरने फाड़ने में लगा हुआ है, यानी अशांति फैलाना चाहता है, दंगा फसाद करते रहता है। वही वाला कहता है हमने मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माया कचार। माँ का आंचल फाड़ने के लिए वो सब तैयार है, यानी खुराफाती लोग भी हम लोगों के बीच में कुछ है, गिने चुने लोग हैं जो देश में अशांति फैलाना चाहता है। उलगत जहर लगवाता है, वो क्या करता है? जहर वो लगता है, यानी अशांति का माहौल तैयार करता है और लगवाता है, आग लगा देता है, यानी घी में आग डाल देता है। कौन लोग? वही कुछ बांदर लोग, कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वही लोग। रचत नरमेघ एक 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 हमने सभी एक। और वे लोग नरसंहार का अश्वमेघ रचता है। कौन लोग? वही खुराफाती लोग। आज इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं दूसरा शिष्ट कविता लेके आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।